हे एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन विद सुहानी। आज हम सभी करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनीसकल का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के क्वेश्चन एंड आंसर्स। और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो है मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो वर्किंग विद द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, वॉट वॉज इट रियली। पैट्रिक को क्या लगा था कि उसकी कैट जो है वो किसके साथ खेल रही है। वॉट वॉज इट रियली, बट एक्चुअली में वो था क्या। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक को ये लगा था कि उसकी कैट जो है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। इट वॉज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन, एन एल्फ, बट वो एक्चुअली में एक स्मॉल साइज का मैन था, एन एल्फ। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रैंड पैट्रिक अ विश। जो लिटिल मैन था वो पैट्रिक की विश क्यों पूरी कर रहा था, क्योंकि पैट्रिक ने जो है वो एल्फ को भी बचाया था कैट से। तो पैट्रिक हैड सेव द टाइनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट। क्योंकि पैट्रिक ने टाइनी मैन की लाइफ जो है कैट से बचाई थी, कैट को वापस उसे ना देकर। सो ही प्रॉमिस टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक। तो एल्फ ने भी जो है प्रॉमिस कर दिया पैट्रिक की एक विश पूरी करने का। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। अब पैट्रिक की विश क्या थी। पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। पैट्रिक को जो होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। सो हिज ग्रेटेस्ट विश वॉज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन। पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं था, तो उसकी ग्रेटेस्ट विश ये थी कि जो लिटिल मैन है, जो एल्फ है, वो पैट्रिक का पूरा होमवर्क कर दे सेशन के एंड तक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जिसमें लिटिल मैन को जो है पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। सो द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। पैट्रिक की हेल्प उसे मैथ सब्जेक्ट में चाहिए थी, इंग्लिश में और हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने जो है एल्फ की हेल्प कैसे करी। पैट्रिक सेट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम। पैट्रिक जो है एल्फ के बिसाइड बैठ गया था और लिटिल मैन की जो उसने हेल्प की थी उसे गाइड करके की थी। उसने उसे पूरा गाइड किया था अच्छे से एल्फ को, क्योंकि उसे कुछ भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, ना ही उसे मैथ्स के बारे में पता था। सो ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। और पैट्रिक जो था वो लाइब्रेरी से बुक भी लाया था एल्फ के लिए, एंड रीड आउट टू हिम, और उसने रीड करके भी उसे उसकी हेल्प की थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। मतलब आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क जो है किसने किया था, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। लिटिल मैन ने या फिर पैट्रिक ने खुद। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब रीज़न भी दीजिए। तो इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क। वो जो था पैट्रिक खुद था जिसने अपना पूरा होमवर्क करा था। ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स। उसने जो है एल्फ की हेल्प की थी बार बार उसे गाइडेंस दे के और बुक्स की हेल्प से। तो वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर हो गए हैं। अब हम वर्किंग विद द लैंग्वेज के करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो वर्किंग विद द लैंग्वेज में जो है दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो हमें हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, और पार्ट बी में जो है हमें क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करनी है। तो पहले पार्ट ए कर लेते हैं इसका। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। ये जो हमें उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, फिलअप्स दिए हैं, हमें इनको फिल करना है इस बॉक्स की हेल्प से, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चोज अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। तो जो कुछ पीपल्स होते हैं ना, उनको ना हाउस होल्ड के जो चोज होते हैं ना करना अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है, बट मुझे जो है हेल्प करना अच्छा लगता है घर पे। तो फर्स्ट का हमारा हो जाएगा ये। लास्ट में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि कौन सा किसका है। सेकंड है, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री। जिसने डायमंड चोरी किया था वो अभी भी मिस्ट्री है, मतलब मिस्ट्री बन के रह गई है। थर्ड है हमारा, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन दिस सेमेस्टर
वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। इस सेमेस्टर जो है हम एक क्लास एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। फोर्थ है डैश द हेल्प बिगिन टू हेल्प पैट्रिक। ट्रू टू हिज वर्ड, जैसा कि उसने कहा था, एल्फ ने जो है पैट्रिक की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था। फिफ्थ है हमारा कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। एंड सिक्स है हमारा आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। मैं जो हूँ टाइम पर पहुँचने के लिए पहले ही तैयार वगैरह हो गया था, लेकिन मैं जो हूँ आउट ऑफ लक हो गया था, मतलब मेरा लक जो है वो ख़राब था, मुझे ट्रैफिक जाम मिल गया रास्ते में। देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। सेवेंथ है शी सेज शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। उसने कहा कि उसको जो है बहुत सारी बुक्स मिली हैं, बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ दैम आर बोरोड। लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे नहीं, हम दोनों को, बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पर आएगा बिटवीन यू एंड मी, बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ दैम आर बोरोड। बट तुम्हारे और मेरे बीच की बात है ये, बस मुझे लगता है कि उसने जो है ज़्यादातर बुक जो है ना उसमें से बोरो की हैं उसने, ठीक है, उधार लिए हैं। अब इसका पहले इसको बता देती हूँ कि फर्स्ट का होगा आपका चोज, सेकंड का है आपका मिस्ट्री, और थर्ड का है आपका सेमेस्टर, और फोर्थ का है आपका ट्रू टू हिज वर्ड, और फिफ्थ का है लुकअप, एंड सिक्स का है आपका आउट ऑफ लक, एंड सेवेंथ का है आपका बिटवीन यू एंड मी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसका पार्ट बी करते हैं, वर्किंग विद द लैंग्वेज का। सो इसका पार्ट बी जो है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें क्रॉसवर्ड पजल को हमें सॉल्व करना है क्लूज़ की मदद से। तो पहले हम क्लूज़ को पढ़ लेते हैं सारे। यहाँ पर आ गए तो जो अक्रॉस वाले हैं, ठीक है, और जो डाउन वाले हैं, उनके इन्होंने क्लूज़ दिए हैं। फर्स्ट का पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड का हमने एक वर्ड पढ़ा था पूरे चैप्टर में, वो एक वेरी था, ठीक है, उसको हमें फिल करना है वहाँ पे। हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस। एक एंग्री लुक जो फेस पे होता है उसको हमने पढ़ा था स्कॉल्ड। और शॉर्ट ट्राउजर्स को हम ब्रीचेस भी बोलते हैं, जैसा हमने उसमें पढ़ा था वर्ड मीनिंग्स में। अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। एक फॉल्ट जो मशीन में आ जाता है, जो उसको प्रॉपरली वर्क करने से रोकता है, उसे हम बोलते हैं ग्लिच। ये सब हमने जो है चैप्टर में पढ़ा था। आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं कह रही हूँ उसको देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी, उसको हम एल्फ बोलते हैं। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग। वो वर्क जो हमें मतलब करना ही पड़ता है, हम अक्सर वो बोरिंग भी होता है, जिसे हम बोलते हैं चोज। अ बास्केट विद अ लिड, एक बास्केट लिड के साथ उसे हम बोलते हैं हैम्पर। गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, इसको हम बोलते हैं श्रीक्ड। तो इसको फिल करके मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आप उसको नोट डाउन कर लेना। सो जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट का है वेरी, सेकंड का है स्कॉलेड, एंड थर्ड का है ब्रीचेस, ये रहा, और फोर्थ का ग्लिच, एंड फिफ्थ का एल्फ, और सिक्स का ये रहा चोज, ये रहा, और सेवेंथ का था हैम्पर। ये इसकी स्पेलिंग है, सारी नोट डाउन कर लेना अच्छे से। और एट्थ का था श्रीक्ड। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले सकते हो। ये पूरा मैंने आपको सॉल्व करवा दिया चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले का नोटिफिकेशन जो है आपके पास आए। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और कमेंट कीजिए वो सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।